वेलकम टू द बाइबल डिस्कवरी विद जोसेफ विकी। मेरे अजीज़ों, हमने अब तक यशवा की किताब का बगौर मुतालिया किया और उसमें बहुत कुछ सीखा। फ़तह के बारे में सीखा। फ़तह ईमान से होती है और यशवा एक बेहतरीन लीडर की हैसियत से हमने देखा। और अभी हम दाखिल होते हैं कज़ात की किताब में। तो ये कज़ात की किताब का जो दौर है ये कोई 350 बरस का बनता है। यानी अगर हम मूसा की वफ़ात को 1400 कबल मसीह माने और सौल के बादशाह बनने को 1050 माने, तो ये इस सन को अगर हम शुमार करें तो ये कुछ 350 बरस का बनता है। मूसा के बाद यशवा ने कोई 15 बरस बनी इसराइल की रहनुमाई की, और अगर हम 336 में 15 जमा करें तो ये कुछ 350 बरस का ये सारा अरसा बनता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कज़ात की किताब में ये जंगी मर्दों का ज़माना था। तो इसमें एक चीज़ कज़ात की किताब में हमें वाज़े नज़र आती है, और वो एक सर्कल है कि ये लोग गुनाह करते हैं, गुनाह के बाद इन दुख उठाते हैं, दुख के बाद ये फरियाद करते हैं, और फरियाद के बाद फिर खुदा इनको रिहाई बख्शता है। किसी न किसी काजी को उठा खड़ा करता है जो इनको उस दुख से रिहाई दिलाता है। तो हम इसी पे बात करेंगे। आइए अब कज़ात की किताब की तरफ तवज्जो दें और इस किताब में जिन वाक़यात का जिक्र है उनकी एक तस्वीर मरतब करेंगे। अगर हम देखें कि जो काम यहूदा ने किया किसी भी जंग में फतह का मुस्तकिम बनाने के लिए, ये कदम उठाना ज़रूरी होता है। यानी वो क्या कदम है? वो कदम है कि अगर हम फौजों का हिसाब लगाएं तो फौजों में जब एक जंग ख़त्म होती है तो उसके बाद एक दस्ता जो है वो मिल के बचे कुचे लोगों को ख़त्म करता है, जिसको सफाया करना कहते हैं। तो इसी तरह बचे कुचे दुश्मनों का सफाया करना बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने वो ना किया, क्योंकि अगर ना करें तो फिर जंग में फूट पड़ने का खदशा होता है, बगावत होने का खदशा होता है। खुदा ने कबीलों को ये नसीहत की थी कि तू इनके बुतों को तबाह करना और कनानियों को मुल्क से बिल्कुल निकाल देना, ख़त्म कर देना। खुदा ने इनको हुक्म दिया था कि कनान को फतह करने के फौरन बाद वो कनान के बुत परस्त लोगों को कनान के मुल्क से बिल्कुल निकाल दें, कि इन सब का सफाया कर देना और इनको निकाल देना, नहीं तो ये तेरे लिए एक फंदा बन जाएगा। अब नजर आता है कि यहूदा के कबीले ने खुदा की फर्मा बरदारी की ठानी। कज़ात की किताब पहला बाब उसकी 27 आयत से 36 आयत पढ़े तो वहाँ पे हमें नजर आता है, इस आम और ख़तरनाक नाफरमानी ने बनी इसराइल को उस तारीक दौर का मुंह दिखाया जिसका जिक्र कज़ात की किताब में पाया जाता है। ये एक ऐसा तरीक दौर है जिसमें हम बार बार देखते हैं ये लोग गुनाह का शिकार होते हैं, दुख उठाते हैं, फरियाद करते हैं, और फिर खुदा इनको बार बार जो है वो रिहाई बख्शता है। अपना कोई ना कोई ऐसा बंदा खड़ा करता है जो इनको रिहाई दिलाता है। अब वजह क्या थी? खुदा ने इनको क्यों कहा था कि उस वक़्त कनान के अंदर दो ऐसे देवता थे जिनकी कनानी लोग प्रस्तश करते थे। एक बाल देवता था और दूसरा एक अस्तारात मलका थी, देवी थी, जिनकी लोग इबादत करते थे। अब ये लोग उन बुतों की तरफ राग़िब हो जाते, उनकी परस्तश करना शुरू कर देते, तो फिर खुदा को गुस्सा आता और ये लोग फिर दुख में तकलीफ़ें उठाते और फिर ये फरियाद करते, और फिर खुदा कोई ना कोई काजी इनके लिए खड़ा करता जो इनको निकाल देता। बनी इसराइल में तकरीबन 12 काजी हो गुजरे थे जो ऐसे इंसान थे जिनके वसीले बनी इसराइल को रिहाई मिली। वो सब जंगी मर्द थे जिन्होंने बनी इसराइल को रिहाई के लिए जंगें लड़ी। ख़ास ख़ास काजियों के नाम जो हम देखते हैं वो कुछ इस तरह है कि गतनीएल,
आहूद, शमजर, दबूरा, बरक, जदऊन, इफ्ता, समसून, जिन्होंने खुदावंद के लिए बहुत महारत से, बहुत थोड़े से वसाइल को लेकर इन लोगों के लिए जंगें लड़ी। खुदा ने इन सब काजियों को बनी इसराइल को जालिमों के हाथों से छुड़ाने और रिहाई देने के लिए बर्पा किया था। अभी हम देखते हैं कि दबूरा और बरक ने इनको कनानियों के हाथ से छुड़वाया था। उसके बाद समसून का जिक्र आता है जिसने फ़लस्तियों के हाथ से इनको छुड़वाया था, और जदौन ने बहुत इनके लिए हैरतनाक काम किए थे कि जिसने 300 मर्दों की मदद से मदयानियों और अमालिकियों के लश्करों को मार भगाया था। कौन है जिसने समसून की ताकत और औरतों के लिए उसकी कमजोरी की बाबत ना सुना हो, जो कभी ना भूलने वाला है। कज़ात की किताब को पढ़ें तो उधर से आपको पता चलेगा। अभी इसमें हमें दबूरा नाम की एक औरत नजर आती है। तो काजियों में दबूरा एक इम्तियाजी हैसियत रखती थी। पेशतर काजी मकामी रहनुमा थे और उन्होंने मकामी बशिंदों को रिहाई दिलवाई। वो इसराइल के किसी एक हिस्सा पर हुक्मरानी करते थे, क्योंकि बनी इसराइल मुख्तलिफ कबीलों में मुख्तलिफ इलाकों में आबाद थे, लेकिन दबूरा सारे इसराइल का इंसाफ किया करती थी। सो कहा जाता है कि ये बनी इसराइल का एक तारीक दौर था जिसमें ये काजी बर्पा हुए। रूहानी एतबार से भी ये तारीक अयाम थे, क्योंकि बनी इसराइल ने खुदा के सख्त नाफरमानी की और कनानियों से हर किस्म की बदी और बद इखलाकी करना सीख लिया था। कज़ात की किताब के आखिरी बाबों में 17 से 21 बाब में ऐसे गुनाहों का जिक्र है जो उन दिनों बनी इसराइल में आम थे। इनमें बद इखलाकी और लावियों तक के दरमियान बुत परस्ती का जिक्र मौजूद है। इनमें ऐसे मौक़ों का बयान भी है जब उन्होंने खुदा से बेगाना होने के बाइस कबीलों के दरमियान इत्तेहाद पैदा होने वाले मसाइल को नहायत अहमकाना तरीक़ों से हल किया। ज़रा सोचिए इसके बारे में खुदा ने क्या महसूस किया होगा। वो जो उनको मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, बियाबान में उनकी परवरिश की और यशवा के वसीले कनान का मुल्क उनको सौंपा। बनी इसराइल के लिए ये अयाम तारीक ही थे, क्योंकि खुदा ने उनको छोड़ दिया था। खरूज और यशवा के ज़माने की हुकूमत आहलिया हुकूमत कहलाती है, जिस जगह इनफरादी और मनमानी का दौर होता था। कज़ात की किताब में हम बार बार पढ़ते हैं इन दिनों में इसराइल में कोई बादशाह ना था। काजियों के तरीक अयाम अफरा तफरी और मनमानी का ज़माना था। ये ऐसा ज़माना था जिसमें कोई भी किसी दूसरे का इख्तियार मानने के लिए तैयार ना था। हर कोई अपनी राह चलता नज़र आता था। उनके दिलों में किसी के लिए कोई इज्जत ना थी और स्वाय अपनी मर्जी को वो किसी की ना मानते थे। इन तरीक अयाम की असल फिलहकीकत खुद परस्ती थी। जब भी ऐसा दौर आता है जिसमें यहोवा के कानून की जगह खुद परस्ती की हुक्मरानी होती है, तो इसका नतीजा अफरा तफरी, जुल्म, दुख, तकलीफ, माशी बदहाली होता है। कज़ात की किताब का मौजू तारीक अयाम में फतह का जिक्र करता है। आपको हैरत तो ज़रूर होगी कि ऐसी तारीकी और सरकशी में फतह का जिक्र कैसे आ गया। इस किताब में यही तो एक हैरान कुन बात है। हम यही नहीं देखते कि खुदा बनी इसराइल को सज़ा देता है, बल्कि वो बार बार उन पर रहम भी खाता है। वो उनके साथ अपनी मोहब्बत के अहद को भूल नहीं जाता। बनी इसराइल के तरीक याम के दौर में खुदा किन को भेजता है ताकि फतह उनके लिए हो, और वो हैं जंगी मर्द और ये काजी, मुख्तलिफ काजी। इस किताब में हम खुदा के उस फजल को देखते हैं जो वो अपने अहद के लोगों पर करता है। खुदा बुत परस्ती, बद इखलाकी, खुद गर्जी और शरीयत की नाफरमानी को नफरत की निगाह से देखता है। वो बरगश्ता होने वालों पर अफसोस करता है, लेकिन अगर बरगश्ता लोग अपनी तारीकी में से भी कौन सा काम करें तो वो उनको रिहाई देता है। अगर वो अपने गुनाहों से तौबा करें तो खुदावंद उनकी तरफ तवज्जो करके
ان کو رہائی دیتا ہے۔ قضات کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو برگشتگی میں اپنے دکھوں اور ظلم کی حالت میں بھی توبہ کرتے ہیں، خدا ان سے ان طریق ایام میں کس بات کا وعدہ کرتا ہے جو قضات کی کتاب کا موضوع ہے، اور وہ ہے فتح۔ قاضی فاتح جنگی مرد تھے اور عمدگی سے لڑے، لیکن جس طرح یشوع کے دنوں میں ہوتا تھا، اب بھی فتح مافوق الفطر ہوا کرتی تھی۔ خاص کر قضات میں ہمیں بڑے کمزور لوگ اور کمزور وسائل نظر آتے ہیں جن کو خدا نے فتح حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہود ایک مرد جس کا دایاں ہاتھ کمزور تھا، اگر ہم شمجر کو دیکھیں تو وہ بیل کے پینے سے 600 لوگوں کو مار دیتا ہے۔ اب ایک عورت نے کنانیوں کو متحدہ، یعنی اسرائیل میں ہمیں نئے عہد کی کلیسیا یا ایماندار کا ایک عکس نظر آتا ہے۔ مصر سے ملک کنعان تک بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو اونچ نیچ نظر آتی ہے اس پر ذرا غور کریں۔ بنی اسرائیل کی اس حالت کی نسبت جو پیدائش یا خروج یا گنتی یا یشوع یا قضات میں بھی آج کی پاکستانی کلیسیاں کہاں کھڑی ہیں۔ بنی اسرائیل اور موجودہ کلیسیا کی روحانی اور سیاسی حالت کے حوالے سے۔ اس کے بعد قضات کی کتاب ایسی کتاب ہے جس میں ہمیں 3 بار یعنی فرشتہ جو ہے وہ ان لوگوں کی کمزوریوں، گناہوں میں گرنے کے باوجود خدا کا فرشتہ ہمیں 3 بار 3 جگہ پہ نظر آتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے بکیم میں بنی اسرائیل کو خبردار کرتا ہے کہ ان کی ادھوری فریاد کے باعث ان پر آفت آئے گی، اور دوسری دفعہ افرا میں جدون کو بنی اسرائیل کی رہائی دلوانے کے لیے بلاتا ہے، اور تیسری بار سرا میں منوہ اور اس کی بیوی کو شمشون کی پیدائش کی خبر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ گناہوں میں گر گئے، چاہے وہ بدی میں پڑے رہے، لیکن خدا ان کا پیچھا کرتا رہا۔ تو میرے عزیزو، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی گناہوں میں گر جائیں، ہم جتنا بھی دکھوں میں مصیبتوں میں پڑ جائیں، ہمارا خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے کس طرح ان قاضیوں کو برپا کیا، ان لوگوں نے دکھ میں پڑے، گناہ میں پڑے، پھر دکھ اٹھائے، فریاد کی، اور خدا نے ان کو رہائی بخشی۔ تو آج ہم بھی دکھوں میں پڑتے ہیں، مصیبتوں میں پڑتے ہیں، جب ہم فریاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں رہائی دیتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد اگلی ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ بادشاہوں کے بارے میں ہوگی، اور یہ بڑی دلچسپ ہے کہ یہ بادشاہوں کا کہ یہ کس طرح ان کی فتوحات کیا تھی، ان کی پہلی کامیابیاں کیا تھی، اور اس کے بعد یہ کس طرح گناہوں میں گرے، اور اس کے بعد انہوں نے پچھتاوا یا ڈٹائی کیسے کی، اور خداوند نے ان کو پھر سے کیسے مقبول نظر کیا۔ ان کا ہم تذکرہ کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں بائبل ڈسکوری ود جوزف وکی۔ سو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔